फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो कि फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, पहला पार्ट में 1 से 40 तक बता देते हैं। पार्ट नंबर दूसरा बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन हो बहुत क्वेश्चन कई क्वेश्चन मिले जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है। मतलब में जो कौन है जो परिवार नियोजन का संसाधनों का प्रयुक्त प्रभावी उपाय है, मतलब परिवार रोकने का सही उपाय है। तो यह है जो डायफॉर्म भी है, कॉन्डोम भी है, कॉपर टी भी है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए एक 42 में क्वेश्चन बोल रहा है एंटीबायोटिक एंटाबिजम का क्या अर्थ है। मतलब बोल रहा है एंटाबिजम का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए भी है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी भी है। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी के कारण होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है। मतलब किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो यह कहलाती है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है फेनोटाइप है, ऑप्शन बी में जीनोटाइप है, ऑप्शन सी में आनुवंशिकता है, ऑप्शन डी में विविधता है। तो यह जीनोटाइप में होता है, किसमें होता है, जीनोटाइप में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 45 क्वेश्चन बोल रहा है, प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है मेंडलवाद है, या लार्माकवाद है, या सूक्ष्म विकास है, या डार्विनवाद है। तो यह है डार्विनवाद होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जैव प्रदर्शित करने वाला रसायन है, कौन सा रसायन है। CFC है, या ADP है, या ATP है, या DDT है। तो किसके कारण होता है, यह होता है DD के कारण होता है। क्या कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। मतलब बोल रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। तो अपघटक कहलाते हैं, या सर्वाहारी कहलाते हैं, या मांसाहारी कहलाते हैं। तो यह कहलाता है शाकाहारी। क्या उसको कहलाता है, शाकाहारी कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं शाकाहारी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर को बोल रहा है 48 में बोल रहा है, CFC का व्यापक उपयोग होता है। मतलब व्यापक उपयोग क्या होता है। तो यह होता है, बताइए किस में होता है। जेट इंजनों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, या एयर में होता है। तो इनमें से सभी में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 49 क्वेश्चन बोल रहा है, ब्यूटेन कितने समावयवी संभव है। मतलब ब्यूटेन में कितने समावयवी संभव है। तो बताइए इसमें कितने समावयव संभव है। तो यह है, इसमें 2 समावयव संभव है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मीथेन के अणु का आकार होता है। मतलब मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है। एक रेखीय होता है, वलयाकार होता है, या समचतुर्फलकीय होता है, या अष्टफलकीय होता है। तो समचतुर्फलकीय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है। तो बताइए 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है। तो इसमें 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है, ऑप्शन डी होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। बताइए इनमें कौन है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्केन है, या एल्कीन है, एल्काइन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यह है एल्केन है। क्या है, एल्केन है, जो सामान्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एथीन का IUPAC नामकरण क्या कहलाता है। मतलब एथीन का IUPAC नामकरण क्या कहलाता है। एथेन कहलाता है, या एथाइन कहलाता है, या एथीन कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं कहलाता। तो यह कहलाता है एथीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एथीन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, मेंडलीव की आवर्तसारणी की एक कमी क्या थी। मतलब मेंडलीव की आवर्तसारणी की एक कमी थी, वो कमी क्या थी। तो यह कमी था हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कुछ बोल रहा है अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिदिन किया जाता है। तो यह कहता है न्यूलैंड्स के द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किसको बोल रहा है, देखिए अगला किसको बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीक होता है। मतलब होगा, मतलब इनमें कौन है जो सबसे अधिक क्षारीय है। तो यह है जो मतलब क्या है, कौन सा है। तो यह है Na2O है, जो सबसे अधिक क्षारीय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला किसको बोल रहा है, 57 किसको बोल रहा है, किरणें के समूह को क्या कहते हैं। मतलब किरणों को समूह क्या कहते हैं। तो यह कहते हैं किरण पुंज, क्या कहते हैं, किरण पुंज, ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। बताइए प्रकाश की किरणें हैं जो किसी रेखा में गमन करती है, किसी दिशा में या तिरछी दिशा में या सीधा दिशा में, मतलब सीधा रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है जो सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बोल जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है 59 क्वेश्चन बोल रहा है आपतन दर्पण किस प्रकार के दर्पण है। आपतन दर्पण है जो किस प्रकार के दर्पण, तो यह है अभिसारी दर्पण। कौन सा है? अभिसारी। आपसारी है अब उत्तल दर्पण। अगला नंबर किससे बोल रहा है कार के हेडलाइट, बोल रहा है कार के हेडलाइट निम्नलिखित में से कौन से मतलब किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। जो कार का हेडलाइट होता है उसमें आपतन दर्पण उपयोग होता है। कौन सा दर्पण होता है? आपतन दर्पण का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किससे बोल रहा है 61 में किस बोल रहा है आपतन दर्पण की फोकस ध्रुव होती है। मतलब आपतन दर्पण की फोकस ध्रुव क्या होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, ये भी दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता। तो यह होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर किससे बोल रहा है किस दर्पण से हमेशा, मतलब किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। यह उत्तल दर्पण बनता है। किसमें बनता है? उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ज़्यादा होती है या समान होती है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो बताइए क्या ऐसा होता है? तो यह होता है कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारे की टिमटिमाने में प्रदर्शित होता है। मतलब कौन सी घटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो यह अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बोले देखिए अगला 65 क्वेश्चन बोला जा रहा है कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। मतलब यह किस राज्य में स्थित है। तो यह है जो कहाँ है? कर्नाटक में है या तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में। यह जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है। तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में अवस्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बोल रहा है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। कौन सा है? एथेन है या प्रोपेन है या ब्यूटेन है या मीथेन है। तो यह मीथेन होता है। ऑप्शन डी है। अगला नंबर किसे बोल रहा है, देखिए 67 नंबर किसे बोल रहा है ऊर्जा के दो अनवकरणीय स्रोत है। कौन है? तो यह है ऑप्शन ए में है गोबर गैस तथा जैव मात्रा या कोयला या जैव मात्रा पेट्रोलियम, या इनमें से कोई नहीं। तो यह है ऑप्शन ए है गोबर गैस और जैव मात्रा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 68 में क्वेश्चन बोल रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, मतलब श्वसन है जो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो अपचयन अभिक्रिया किस कौन सा अपचयन है? उपचयन अभिक्रिया। श्वसन कौन सा अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर किस बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है निम्नलिखित में से, मतलब बोल जा रहा है देखिए 57 क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन अभिक्रिया की एक उदाहरण है। मतलब इनमें कौन है जो अपघटन अभिक्रिया की एक उदाहरण है। तो ऑप्शन बी है जो अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक खतरनाक क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बताइए इनमें किसमें जो है मतलब किस पदार्थ में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। मतलब किसमें पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, टमाटर पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। किसमें टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल इमली में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर बोल रहा है बूझे हुए चूने, मतलब बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है। मतलब बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या कैल्शियम ऑक्साइड है, या कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। तो यह है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मैग्नीशियम अवर्सानी की किस समूह का सदस्य है। मतलब मैग्नीशियम का अवर्सानी किस समूह का सदस्य है? समूह 8 है, या समूह 1 है, या समूह 2 है, या समूह अधातु तत्व है। तो यह क्या सा है? तो यह है जो समूह दूसरे एक तत्व है कि दूसरे समूह का सदस्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन है अवर्त सारणी में कितने वर्त होते हैं। तो अवर्त सारणी में बताइए कितने वर्त होते हैं। तो यह होते हैं 7 वर्त। कितने होते हैं? 7 वर्त। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जल संयंत्र के प्राचीन विधि नहीं है। मतलब कौन है जो जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो ईर्ष्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन था, या भूमि सिंचाई था, या जल आपूर्ति था, या इनमें से सभी था। इनमें से सभी कारण होता था। ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अनवकरणीय संसाधन मतलब नवकरणीय संसाधन है। कोयला है, वन है, पेट्रोलियम है या इनमें से कोई नहीं है। बताइए इनमें कौन है जो नवकरणीय संसाधन है। तो यह है वन है जो नवकरणीय संसाधन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन बायोगैस का प्रमुख घटक है। बताइए इनमें कौन है जो बायोगैस का प्रमुख घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन सल्फेट या जल वाष्पन या मीथेन। तो यह मीथेन है जो बायोगैस का प्रमुख घटक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हेप्टिक अल्सर हो सकता है मतलब हेप्टिक अल्सर क्या हो सकता है। तो यह बताइए क्या होता है। तो यह होता है लंबे समय तक भूखे रहने से हेप्टिक अल्सर हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 40 से 80 बजे करा दिए थे यह यहाँ से कई क्वेश्चन है जो हूबहू क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में।